ओम। आइए सब भक्ति भाव से भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम् कंदर्पगणितमित छविनव नीलनीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्द कौसल चन्द दशरथनन्दनं सिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यं द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं।
मुझे वो याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ। हे भरत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे किसी की सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्ण की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार का बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गया, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय में ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। जो सब कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा को बस में कर संसारी झगड़ों से छुटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतपित नहीं होता, देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी पर जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से मुक्त है तथा किसी से ईर्षा नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, उसके सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ और हवन करने की अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म स्वरूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को आत्म संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रिय को के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों का और प्राणों के कर्म को आत्मज्ञान से प्रज्वलित
संयम रूप अग्नि में होम कर देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई साधय और कोई ज्ञान यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगा प्राण और अपना वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को संयम में रख के निरंतर काम करके प्राण को होमते हैं। वह सब यज्ञवेता है और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाता है। यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी ज्ञान को पान करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों ही सुखदायक नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेदों में सविस्तार वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्ति पाओगे। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का चतुर्दशी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उससे विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जान। उस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीत कर ज्ञान में लगा रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी नहीं मिलता। जिसने परमेश्वर की आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को सुख दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय।